ऑल द बेस्ट। आंटी जी रहने दीजिए ना, ऐसे टिप्स देके इंटरव्यू क्लियर करना ये हमें गलत लग रहा है। और वैसे भी डॉक्टर ज्यादा ही नहीं हो गया? कल हम आपको इतना कुछ कह गए, बहुत रूडली बात की हमने और हम गलत भी थे। एंड थैंक यू इसलिए क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपने हमारे फॉर्म पर साइन किया। पता है अच्छे डॉक्टरों की कमी है इस देश में। किसी ने सही कहा है, जो बिना किसी डिग्री के किसी की जान बचा सकती है, डॉक्टर बनने के बाद वो क्या क्या कर सकती है। जिस बच्चे की जान बचाने में आपके हाथ कांप रहे थे, उस बच्चे की जान हमने बचाई है। अगर हमें साइन मिलता, आपका एक डॉक्टर बनने का मौका मिलता, तो हम ऐसे कई लोगों की जान बचा सकते थे। ऑल द बेस्ट। आपको क्या लगता है हम वो इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे ना? एग्जैक्टली जो लड़की इमरजेंसी एवे प्रोसीजर कर सकती है, जो इतनी काबिल है कि इतने फेमस डॉक्टर को खुद पे डाउट करवा सकती है, जिसके लिए डॉक्टर बनना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, उसकी जिंदगी है, उसका सपना है, उसके जीवन का गोल है, वो कोई भी इंटरव्यू क्लियर कर पाएगी। तुम्हें तो डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हे भोलेनाथ, ये आंटी जी तो यही आ रही है। आज सुबह सब कुछ कितना शुभ शुभ जा रहा है। ये ना मेरी डायनासोर कहाँ पनौती लगाएंगी। कोई बात नहीं शक्ति, इंटरव्यू पे ध्यान दे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इग्नोर कर रही हो? नहीं वो अगर कर भी रही हो तो गलत नहीं है। मैंने हरकतें ही ऐसी की। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तुमसे इतनी बड़ी हूं फिर भी आज तक कोई बड़प्पन नहीं दिखाया मैंने। तुमसे जो कुछ भी कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, उसे मैं बदल तो नहीं सकती, पर कम से कम माफी तो मांग सकती हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो बस। आंटी जी ये क्या कर रही हैं आप? बड़े छोटों के सामने हाथ जोड़े, ये अच्छा नहीं लगता। उल्टा हमें सॉरी बोलना चाहिए। हमने गुस्से में आके पता नहीं इतना कुछ कह दिया, इसलिए आई एम सॉरी। नहीं पता है, उस दिन तुम जब गई ना, तो उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि तुम्हें ना कहकर मैंने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, पूरे समाज के साथ गलत किया। क्योंकि इस दुनिया को तुम्हारे जैसे डॉक्टर्स की जरूरत है। फिर मैंने शिव से कहा कि तुम्हारे फॉर्म पर साइन कर दे। वो तो भोलेनाथ की कृपा है कि उसने मेरी बात मान ली। आपने कहा डॉक्टर शिव को हमारे फॉर्म पे साइन करने के लिए? हाँ, पर कोई एहसान नहीं किया। तुम डिजर्व करती हो। इंसान कितनी बार किसी दूसरे इंसान को समझने में गलती कर बैठता है। हम आपको कितना गलत समझ रहे थे।
माफी तो हमें मांगनी चाहिए। आंटी जी, कल तो आपने हमें कहा था आपके पैर छूने, लेकिन आज हमारा दिल कर रहा है कि हम आपके पैर छुए। जीती रहो, बहुत बड़ी डॉक्टर बनो। माय बेस्ट विशेस। थैंक यू हमारा सपना पूरा करने का एक चांस देने के लिए। थैंक यू मुझे नहीं, तुम्हें शिव से कहना चाहिए। हम तो उन्हें ऑलरेडी थैंक यू बोल चुके हैं। थैंक यू भी और सॉरी भी। सॉरी और थैंक यू, तुम तो शिव की भाषा बोलने लगी हो। क्या हुआ भैया, इतने बेचैन से क्यों लग रहे हो? पता नहीं उस लड़की का इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं। हो जाएगा, इतनी इंटेलिजेंट जो है, पर पता नहीं ना कब क्या हो जाए। हो जाएगा, इतने अच्छे मार्क्स जो हैं, पर वो बात शुरू होने से पहले ही लड़ना शुरू कर देती है। कहीं इंटरव्यूअर पे ही बरस पड़ी तो फिर? वाह भैया, आपको तो बड़ी चिंता हो रही है। पता है किसी के बारे में इतनी चिंता कब होती है? नंदू, तू बंधु है, सखी सहेलियों की तरह बात करना बंद कर दे। सॉरी सॉरी सॉरी। हमारा शिव है ही इतना प्यारा कि हर कोई उसके रंग भी रंग जाता है। अब चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारे सपने के पास चलो। हम समझे नहीं। अरे बाबा, शिव तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहता है तुम्हारे इंटरव्यू से पहले। अरे लेकिन हम उन्हें अभी मिले थे, उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे जैसे फॉर्म में साइन करने के लिए मैंने उससे कहा, उसी तरह टिप्स देने के लिए भी मैंने ही उससे कहा। चलो टाइम हो रहा है। चलो। बेवकूफ लड़की, तुम्हें तुम्हारे सपने के पास नहीं, उससे दूर लेकर जा रही हूँ, बहुत दूर। अब शक्ति बेटा, शिव अपने कैबिन में नहीं है, वो रिसर्च रूम में है। रिसर्च रूम में? चलो। तुम्हें अपने माँ पापा का सपना पूरा करना है ना, तो चलो, क्योंकि अब तुम्हारे और तुम्हारे सपने के बीच बस कुछ ही कदम बाकी है। बढ़ाओ अपने कदम। चलो। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो मेरे दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। जाओ। आंटी जी, आपने कहा था कि लैब है, पर ये तो अंदर लैब ही है। कुछ काम चल रहा है, एक बार काम खत्म हो जाए तो बोर्ड भी लग जाएगा। पर चलो, इंटरव्यू का टाइम हो रहा है। शक्ति बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अब तुम्हारी मदद करने से तुम खुद भी मुझे नहीं रोक पाओगी। मैं तुम्हें डॉक्टर बनाकर ही रहूंगी। जाओ, शिव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। लेकिन आंटी जी, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्टर शिव अभी हमें थोड़ी देर पहले ही बाहर मिले, तो ये टिप्स उन्होंने हमें बाहर क्यों नहीं बता दी? इसका जवाब तुम खुद ही दो। खुद ही सोचो, अगर शिव सबके सामने किसी कैंडिडेट को फेवर करता है तो लोग क्या सोचेंगे, कैसी कैसी बातें बताएंगे। इनफैक्ट हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर भी उंगलियां उठाएंगे। आई एम श्योर तुम ऐसा नहीं चाहोगी।
शिव तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम समझ रही हो ना? जाओ अंदर। आंटी जी की मीठी मीठी बातें हमें सही नहीं लग रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। आंटी जी रहने दीजिए ना, ऐसे टिप्स देके इंटरव्यू क्लियर करना ये हमें गलत लग रहा है। और वैसे भी ज्यादा ही नहीं हो गया? आंटी जी क्या कर रही हैं आप? दरवाजा खोलिए। अब तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। आई थी बड़ी डॉक्टर बनने के लिए, मैं भी देखती हूँ डॉक्टर कैसे बनती है। आंटी जी यहाँ बहुत अंधेरा है, हमारा दम घुट रहा है यहाँ पे, हम बिल्कुल अकेले हैं यहाँ पे, प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। जो लोग अपने औकात से ज्यादा बड़ा सपना देखते हैं ना, उनके साथ यही होता है, यही मिलता है उन्हें, अकेलापन, अंधेरा, घुटन। आंटी जी हम आपको कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ पे दम घुट रहा है, हमें क्लॉस्ट्रोफोबिया है। अगर हम किसी बंद जगह पे होते हैं ना तो हमारा दम घुट जाता है। प्लीज 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 दरवाजा खोलिए। ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक तीर दो शिकार। अब यही इंतजार करो। नहीं मैम, हमने कुछ नहीं देखा, हम किसी को नहीं बताएंगे। रुको, आंटी जी प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए, कोई है? तुम यहाँ रुकोगी और कहीं नहीं जाओगी और किसी को भी इस तरफ आने नहीं दोगी, समझी? पर मैम कोई है? कोई प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या करेगा? दीदी को फोन करते हैं। दीदी ये तो फोन नहीं उठा रहे, काम करते लैंडलाइन पर फोन करते हैं। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो रीना जी, इंटरव्यूज खत्म हो गए? नहीं सर, अभी चल रहा है। तीसरा कैंडिडेट अंदर गया हुआ है। अच्छा, वो लड़की जिसे मैंने रेकमेंड किया था, शक्ति शर्मा, उसी का चल रहा है ना? नहीं सर, शक्ति शर्मा का नंबर अभी तक आया नहीं है। कोई है? प्लीज प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालिए। कोई सुन सकता है हमें? अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, तो गई कहाँ वो? जमजम देवी फोन नहीं उठा रही है। कोई है? प्लीज प्लीज हमें निकालिए, हमारा दम घुट रहा है। हे भोलेनाथ, ये अमोनिया और ब्लीच मिक्स हो गया, इससे तो जहरीली मस्टर्ड गैस बन गई है। अगर ये कमरे में फैली तो हमारा दम घुट जाएगा और हम मर जाएंगे। कोई है? शिव जी, हमारी पुकार सुनिए, हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए।
कीजिए प्लीज। शिव जी हमारी पुकार सुनिए। तो बोलो जय जय शिवाय शिवाय। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। शिव जी हमें हमें बचा लीजिए, कण कण को जो तोड़ के हमें आपकी जरूरत है। वही शिव है, कण कण को जो जोड़ के रख दे वही तो शिव की शक्ति है। हो शक्ति से शिव है, किसी को मेरी जरूरत है। शिव शक्ति। शिव जी कोई है? हमें बाहर निकालो यहाँ से, हमें सांस नहीं आ रही। कोई कोई हे भगवान, कहीं मर ना जाइए अंदर। आवाज क्यों नहीं आ रही है ये? गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों? बीपी तो ठीक है ना आपका? सब ठीक है। क्या सब ठीक है? आप तो पीली पड़ गई हैं। अगर हम स्टाफ का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो हमारे पेशेंट्स का ध्यान कैसे रखेंगे? आपका पेन और पैड दीजिए। जी जी सर। ये लीजिए, ये सारे टेस्ट करवा लीजिए और लैब में कहना आपसे पैसे ना ले। जी थैंक यू सर। अच्छा सुनिए, यहाँ पर मुझे किसी ने बुलाया था क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ओके। जी नहीं, मुझे ऐसे क्लियरली लगा कि मुझे किसी ने आवाज दी है। भैया, आपके पेट ने आवाज लगाई होगी, आपको भूख लग रही होगी। चलो